कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही विनती प्रार्थना करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, माता रानी की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। तो आज मैं इस विषय पर आप लोगों को ज्ञान देने वाली हूँ कि जिसके घर में परेशानी रहती है, ज़्यादा रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो कैसे हल करें। माता रानी का उपाय बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और आपकी समस्या भी हल होगी और आपको करने में अच्छा भी लगेगा, माँ की कृपा भी रहेगी। जो कुछ मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोलूँ, जो कुछ मैं बताती हूँ आप लोगों को माता रानी की कृपा से बताती हूँ और माँ जो प्रेरणा मुझे देती हैं वही मैं बताती हूँ। और मैं अपने से बना करके नहीं बताती हूँ, न कहीं किताबों से ले करके बताती। जो कुछ है वो घर में जो करना चाहिए वही मैं बताती हूँ, क्योंकि माता रानी की मैं सेवा करती हूँ। माता रानी के आदेश से ही मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। अगर मेरा बताया हुआ ज्ञान और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, सब लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी दबाइए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को दबा लेंगे तो जो कुछ मैं वीडियो बनाऊंगी ज्ञान वाला, ज्ञानवर्धक वीडियो, वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए कि आप लोगों को ज्ञान मिल जाएगा। और जो लोग ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर, मैं उनका भी अनादर नहीं करती हूँ, वो लोग भी देते हैं, मगर किताबों के कुछ उठा करके देते हैं, आधा अधूरा देते हैं। जो मैं बताती हूँ मैं तो सिर्फ माता रानी के आदेश से ही बताती हूँ और पूरा वीडियो बताती हूँ। वीडियो में जो कुछ है पूरा ज्ञान देती हूँ। थोड़ा वीडियो मेरी लंबी हो जाती है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, आराम आराम से देखना चाहिए, सब समझ में आएगा। अगर जल्दबाजी में देंगे कि आधा अधूरा वीडियो को देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जय माता रानी की। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं अपने विषय पे आ रही हूँ और आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, आप कृपया ध्यान से सुनिए। तो जो बच्चे बच्चियाँ जिनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो, किसी के यहाँ जा नहीं पाती हैं, घर वाले लोग बहुत ऐसे होते हैं कि बाहर निकलने नहीं देते हैं, पसंद नहीं करते हैं कहीं माता के यहाँ, कहीं दरबार में, कहीं जगह जाने के लिए, तो वो घर में जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुने और घर में वो काम करें, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आराम भी मिलेगा। आराम का तो बहुत कुछ है, लाभ बहुत कुछ इसका है, मगर जिस उद्देश्य से माता रानी के शरण में आप हो करके करेंगी वो उद्देश्य आपका पूरा होगा। तो आप खुद घर में करिए और करके लाभ उठाइए। मेरा तो यही उद्देश्य रहता है कि मैं जितने लोग हैं सब लोगों को यही ज्ञान दूं कि सब लोग अपने खुद घर में काम करें, घर में अपना जो कुछ है मैं बताती हूँ करें, या मंदिर में करें और लाभ उठाएं। किसी के पास न जाएं, किसी के बहकावे में न आएँ, पैसा नुकसान अपना न करें, समय नुकसान न करें। यही उद्देश्य मैं वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाती हूँ और यूट्यूब पर आने का मेरा यही उद्देश्य है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए जो मैं बता रही हूँ। आप को साफ़ सुथरा मिट्टी का दीपक लेना है। अगर आपके पास पीतल का हो तो और अच्छा है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत घर ऐसा होता है कि पीतल का दीपक नहीं रहता है किसी के पास, तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है। आप मिट्टी का भी दिया ला सकती हैं। तो अगर मिट्टी का दिया लाएंगी तो आपको 21 दिन ये काम करना है। 21 दिन 41 दिन जैसा आपके पास समय हो, मगर 21 दिन तो निर्धारित है। 21 दिन आप जब करेंगी तो आपको लाभ नज़र आने लगेगा। लाभ तो आपको हफ्ते भर में ही नज़र आने लगेगा, मगर 21 दिन में आपको ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा। मगर इसका ये है कि आप एक लक्ष्य लेके चलिएगा, ये एक मनोकामना माँ से बोलिएगा और बोल करके एक लक्ष्य, एक मनोकामना से आप ये अनुष्ठान जो मैं बता रही हूँ वो करिएगा। जो मैं बता रही हूँ माता के बारे में करने का वो आप करिएगा। तो आप मिट्टी का दिया ले आइए। अगर हर रोज़ दिया जूठा हो जाता है, अगर ये नहीं है कि एक दिया में आप बार बार जलाएंगी, मिट्टी का रहेगा तो जूठा हो जाएगा, हर रोज़ दिया बदलना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर पीतल का दीपक है तो कोई बात नहीं है, आप बाती भी उसका निकाल सकती हैं। जला हुआ बाती दोबारा नहीं जलाया जाता है, मैं अगले वीडियो में बताई हूँ बात। अगर आप दिया नहीं धो सकती हैं, अगर आपके पास घी है, तेल है ज़्यादा उस दिए में बच गया है, तो आप बाती निकाल लीजिए, नया बाती डाल करके फिर दिया जला दीजिए, तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। तो आपको पीतल का दिया है तो आप पीतल का दिया रख लीजिए, नहीं तो अगर नहीं है तो मिट्टी का दिया लाइए। 21 लाइए, 41 लाइए, जितना आप ला सकती हैं उतना लाइए। तो
उस दिए में आपको राई का तेल डालना है। राई का मतलब कड़ू का, जो घर में सब्जी में इस्तेमाल होता है, अच्छा वाला तेल, बढ़िया वाला। एक दिया माँ के लिए, एक दिया भैरव जी के लिए। 2 दिया आपको जलाना है 21 दिन के लिए। 2 दिए जलाइए और आपको उस दिए को दक्षिण अलग रखना है। आप अपने घर में कहीं एक साइड कोना देख लीजिए जहाँ साफ़ सुथरा जगह हो, बेडरूम ना हो, बेडरूम के यहाँ नहीं, जहाँ लोग आप लोग जैसे सोते हैं वहाँ पे नहीं, जहाँ मंदिर हो, मंदिर के अलग अलग साइड में, जैसे दक्षिण दिशा जिधर पड़ता है उस दिशा में ज़मीन पे, या टेबल छोटा रख लीजिए, या पीढ़िया गांव में बोलते हैं, जो पाटा छोटा होता है, पीढ़ा जिस पर लोग बैठते हैं, उसको धो धा के रख लीजिए। रख करके उस पर कोई कपड़ा बिछाइए, नहीं तो नहीं बिछाइए, ज़मीन पर ही साफ़ सुथरा रोज़ पानी से वहाँ चौका कर दीजिए। करने के बाद 2 दिया जोड़े में रखिए, माँ के नाम का, एक भैरव जी का नाम का, एक माता के नाम का, और दक्षिण अलंग के तरफ रखिए। बाती दिए की आपके तरफ रहेगी, मुख दिए का, बाती का आपके तरफ रहेगा। और 2 दिया रखिए और रख करके भैरव जी को सुमिरिए, माता रानी को सुमिरिए और माँ को प्रणाम करिए, माता से विनती प्रार्थना करिए। अगर आपके गुरु कोई मंत्र दिए हैं तो उस मंत्र का पहले उच्चारण करिए, गुरु जी को प्रणाम कर लीजिए, भोलेनाथ को नमस्कार करके, सब देवी देवता को नमस्कार करके आप माता से विनती प्रार्थना करिए। हे माता रानी, मेरा ये जो परेशानी है आप दूर करिए। हे भैरव जी महाराज, ये परेशानी दूर करिए। अगर तांत्रिक क्रिया कोई घर में किया हो तो वो दूर करिए। अगर बीमारी हो ज़्यादा तो आप उस उद्देश्य से आप दिया जला करके माता से बोलिए। या तो बच्चे कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य से, या कोई बीमारी बच्चे लोगों को परेशानी है तो उस उद्देश्य से आप दीपक को जलाइए, भैरव जी का दीपक जलाइए। भैरव जी के दीपक में आप काला मरीच और 2 जोड़ा लवंग, माता के दीपक में काला वो सरसों राई, जो काला वाला राई होता है, राई थोड़ा कुमकुम लाल वाला, और 2 जोड़ा लवंग और उसमें डाल दीजिए, मरीच भी 2 डाल दीजिए। माता को सुमिर करके उस दिए में सब डाल करके तो दिया जलाइए। हर रोज़ दिया बदल दीजिए, जो अंदर का सरसों राई और वो सब बचेगा उसको कहीं साफ़ सुथरा जगह पर रखिए, हर रोज़ नया डालिए और दीपक जलाइए। आप दीपक के सामने थोड़ा सा हट करके एक आसन ले लीजिए, कोई साफ़ सुथरा, काला रंग का हो तो और अच्छा है, नहीं तो लाल रंग का लीजिएगा। और ले करके आप शाम के टाइम उस आसन पर बैठ करके 15 मिनट माता के सामने, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट तो आपको निकालना ही होगा। आप बैठ करके आप माता से विनती प्रार्थना करिए, वो दिया रख दीजिए और जलाइए। जला के बैठिए, अपना दुख परेशानी कहिए, माता का विनती प्रार्थना करिए और माँ दक्षेश्वरी काली को याद करिए कि हे माता दक्षेश्वरी काली, जो माता दक्षेश्वरी काली हैं, दक्षिण दिशा के तरफ उनका दीपक धरा जाता है। भैरव जी का भी दक्षिण दिशा की तरफ धरा जाता है, क्योंकि माता का दिशा ज़्यादातर दक्षिण होता है और भैरव जी का भी होता है, मगर घर में लोग दक्षिण की दिशा नहीं रखते हैं कि और मंदिर होती है और फोटो होते हैं तो वो नहीं सही पड़ता है, इसलिए कहीं भी रख देते हैं, कोई दिशा की तरफ विराजमान कर देते हैं। तो अक्सर तो माता काली के दक्षिण अलंग ही दिशा ज़्यादा होता है और आप उनका दिशा दक्षिण हो जाएगा, फोटो दक्षिण अलंग हो जाएगा और दिया दक्षिण अलंग हो जाएगा, आपका मुख उत्तर अलंग हो जाएगा। तो आप वैसे करिए। अगर आपको सुबेरे नहीं करना है, अगर आप सुबेरे करना चाहेंगी तो सुबेरे नहीं करना है, आपको शाम के टाइम करना है। आप खाना पानी बना लीजिए, अपने परिवार को खिला पिला लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से टाइम निकाल करके 12 बजे रात से पहले आप कर लीजिए। 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे आप करिए। साफ़ सुथरा कपड़ा अपना, अगर आपका कपड़ा शुद्ध है, आप लैट्रिन बाथरूम गई हैं तो उस कपड़ा बदल करके करिए, नहीं तो नहीं, अगर आपका कपड़ा साफ़ सुथरा है तो थोड़ा जल अपना शरीर पर छिड़क लीजिए, हाथ पर धो लीजिए और दिया जला के बैठिए और माता से विनती प्रार्थना करिए और कहिए, जो कुछ परेशानी आप कहिए उनसे, देखिएगा कि कितना जल्दी लाभ मिलता है। आप अचरज हो जाएंगे कि हाँ कितना जल्दी हमको लाभ मिल गया, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। क्योंकि मैं जो यूज की हूँ, जो आजमाई हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो अपने बच्चन को बताई हूँ, जो मुझसे जुड़े हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और उन लोगों को लाभ मिला है वो मैं बता रही हूँ। और आपको ये बात पहले ही आपको ध्यान देना है कि जिस टाइम पर आप बैठती हैं उसी टाइम पर, करेक्ट उसी टाइम पर बैठना। इसलिए आप सोच समझ के दीपक जलाइए, बैठिए कि टाइम इधर उधर ना हो। जितना बजे आपको टाइम लगता है, पूरा आप अपना काम करके खाली हो जाती हैं, उस समय आप करिए।
करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि जो कुछ है मैं अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। ये नहीं है कि ऐसा वैसा उठा करके बता देती हूँ कि कहाँ से ले करके किताबों से लिखा हुआ बताई, क्योंकि माता रानी जो मुझे आभास करा देती हैं वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप करिए, करके लाभ उठाइए और अच्छे से आप खुश रहिए। मैं सोची कि आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बहुत ऐसा घर होता है कि जहाँ लोग बाहर नहीं निकलते, बहुत परेशान रहते हैं, सोचते हैं कहाँ जाएं, किससे पूछें, क्या करें। तो आप ये करिए, करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपके पास समर्थ उतना है, आप अच्छे से कर पाती हैं, तो वहाँ माता का 1 लोटिया जल भी रख दीजिए, भैरव जी का थोड़ा अलग भोग रख दीजिए, माता का अलग भोग रख दीजिए। जैसे कि कोई भी आता है, किसी को बुलाते हैं तो थोड़ा उनका स्वागत किया जाता है। अगर आपके पास समर्थ हो तो 1 लोटा जल रख दीजिए साफ़ सुथरा, और उस जल में 2 जोड़ा लवंग डाल के रख दीजिए। अब माता को भैरव जी का जहाँ दीपक है, उस दीपक में की है सामने भैरव जी का भोग रख दीजिए। माता के दीपक के जगह पर माता रानी का रख दीजिए भोग। आप करके देखिए कितना अच्छा होगा, कितना लाभ आपको मिलेगा। और आप जब भोग उठाएंगे तो भैरव जी का भोग आप नहीं खाएंगे, माता जी ला आप घर में बांट सकती हैं। भैरव जी ला भोग आप, कोई कुत्ता होता है आपका गली में कहीं भी होगा या घर में होगा तो आप उसको खिला दीजिए। नहीं कुत्ता है तो आप कहीं साफ़ सुथरा जगह पर रख दीजिए, कोई जीव जंतु खा जाएगा। तो आप ऐसा करिए और करके देखिए आपको कितना आराम मिलता है, कितना लाभ मिलता है। आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमको किसी ने बताया था। और अगर आपको अच्छा लगता है बताया हुआ तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, अपने हिताई नताई पड़ोसी जिसको ज़रूरत है उसके पास भी पहुंच जाएगा। और आप बताओ, बताने से भी बहुत लाभ मिलता है, बहुत पुण्य का काम है। आप जितना शेयर करेंगे उतना आपको भी लाभ मिलेगा। तो आप करिए, और मैं माता रानी से ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का संकट दूर हो। माता रानी आप लोगों को कृपा करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, जय महारानी की। खुश रहिए आप लोग।